हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न। मैं सजरी चंद और आज आप लोगों के लिए जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो है यूसेस ऑफ नाउन। नाउन के इस्तेमाल कि नाउन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये आप लोगों के लिए टॉपिक शायद नया भी हो या हो सकता है किसी ने पढ़ा भी हो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली ये पढ़ाया नहीं जाता है, तो गाइस इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम लोअर लेवल टिल अपर लेवल, तो ये बहुत काम की चीज़ें ज़रूर सीखिएगा। अपने टॉपिक से चलने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मुंतकिल हो सके। आए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ मैंने कुछ नाउन्स के यूसेस लिखे हुए हैं कि कहाँ नाउन इस्तेमाल होता है और किस किस जगह पे किस किस हिसाब से इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहले यहाँ मैंने लिखा हुआ है नाउन एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउन यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, किसके? वर्ब के। अब वर्ब क्या होता है? एक्शन। अब कोई ना कोई तो एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, तो यहाँ जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो नाउन करेगा। सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं कि डूअर ऑफ द वर्क, काम करने वाला। ठीक है, वैसे तो काम करने वाले हमारे जो हैं वो नाउन भी हो सकते हैं, वो प्रोनाउन भी हो सकते हैं, पर यहाँ क्या कह रहा है, हम नाउन के इस्तेमाल पढ़ रहे हैं, यूसेस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमें नाउन को इंडिकेट करना है। तो नाउन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी इस्तेमाल होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया हुआ है वो है द बॉय केम होम। द बॉय केम होम। कौन? द बॉय, लड़का घर आया। द बॉय, लड़का। यहां एक्शन आने का कौन परफॉर्म कर रहा है? द बॉय, जो कि क्या है? एक नाउन है और किस जगह पे इस्तेमाल हुआ है? सब्जेक्ट के जगह पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे एग्जांपल पे जो कह रहा है फातिमा रीड्स द बुक। फातिमा किताब पढ़ती है। फातिमा रीड्स द बुक, फातिमा किताब पढ़ती है या फातिमा किताब पढ़ रही है। अब जो ये पढ़ने का जो ये काम है, ये जो एक्शन है, वो सब्जेक्ट ही करता है, नो डाउट, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं कि वो सब्जेक्ट क्या होगा? वो नाउन होगा। तो फातिमा यहाँ देखें एक नाउन है। ठीक है, फिर आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे जो कह रहा है द फैमिली इज वॉचिंग मूवी। फैमिली जो है वो मूवी देख रही है। क्या देख रही है? मूवी देख रही है। काम है देखने का, वॉचिंग का, कर कौन रहा है? फैमिली। तो ये फैमिली सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल, यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे काम भी आ रहा है और ये फैमिली क्या है? ये एक नाउन है। तो जो हम चीज़ कह रहे थे कि नाउन सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, किसके? वर्ब के। ठीक है, अब यहाँ मैंने तीनों चीज़ें ये भी बताई कि नाउन में मैंने देखें, या फर्स्ट वाले आप एग्जांपल में देखें, ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है, और है क्या? ये एक कॉमन नाउन है। फिर आते हैं दूसरे वाले पे, फातिमा रीड्स द बुक। तो फातिमा जो बुक पढ़ रही है, ऑफ कोर्स फातिमा यहाँ एज अ सब्जेक्ट है और नाउन है, और ये है क्या? यहाँ प्रॉपर नाउन है। फिर आते हैं नीचे वाले पे, द फैमिली इज वॉचिंग मूवी। फैमिली जो है मूवी देख रही है। यहाँ फैमिली जो है सब्जेक्ट भी है और ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो मैंने कोशिश की कि नाउन तो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, मैं आपको तीनों चीजें करके दिखाई। कॉमन नाउन भी ऐड कर दिया, प्रॉपर भी ऐड कर दिया और कलेक्टिव भी ऐड कर दिया। तो ये तीनों हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल्स दिए ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। आगे चलते हैं। जो नाउन का दूसरा यूसेज है वो क्या कह रहा है? नाउन एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे जो है वो काम आता है नाउन। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? बियरर ऑफ एक्शन। जो एक्शन परफॉर्म होता है उसका असर किस पे पड़ता है? ऑब्जेक्ट पे। तो अब जो असर पड़ने वाला है, जो ऑब्जेक्ट होने वाला है, वो कौन होगा? किसको बर्दाश्त करना होगा? वो नाउन को। तो नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी होता है सेंटेंस में। कैसे होता है? जरा एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे है अलिशबा ब्रोक द गिलास। अलिशबा ने गिलास तोड़ा। ठीक है, अलिशबा यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है, काम कर रही है। केड़ा काम किया है? कौन सा काम किया है? तोड़ने का। किसको तोड़ रही है? किसको तोड़ा है? उसने गिलास को तोड़ा है। तो यहाँ गिलास जो है, द गिलास, ये एक ऑब्जेक्ट है
ठीक है। और ये है क्या, द गिलास, गिलास एक नाउन है। तो जो हम कह रहे हैं कि नाउन जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ क्लियर है कि जो यहाँ असर हो रहा है एक्शन का वो गिलास पे हो रहा है और जो कि गिलास एक नाउन है। दूसरे एग्जांपल जरा चेक कर लेते हैं। जैसे है मारुश इज यूजिंग मोबाइल, मारुश क्या कर रही है, मोबाइल फोन यूज कर रही है, ठीक है। तो जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है यूजिंग का, इस्तेमाल का, वो किस पे जा रहा है, वो मोबाइल पे जा रहा है। तो मोबाइल क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट भी है और मोबाइल है क्या, नाउन है, ठीक है। फिर आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। आई गेव हशाम सम मनी, मैंने हशाम को कुछ पैसे दिए। ये ज़रा एग्जाम्पल ज़रा गौर कीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफरेंट भी है। सो फोकस करें। आई गेव हशाम सम मनी, यहाँ देखें आई गेव मैंने दिए, ये एक्शन हो गया। हशाम ये भी एक क्या है, ये भी एक जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर सम मनी तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब तो बात आ गई कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ एक और कंडीशन है। देखें हमें देखना है कि वर्ब का जो एक्शन का जो असर है वो किस पे जा रहा है, क्या वो हशाम पे जा रहा है या फिर सम मनी पे जा रहा है। सो आई गेव हशाम सम मनी, मैंने दिए हशाम को क्या, पैसे। मैंने दिए क्या, एक्शन क्या किया मैंने, पैसे देने का, किसको, हशाम को। तो जो मैंने पैसे दिए ना, ये जो गेव दिया, ये जो एक्शन है ये मनी का मैंने परफॉर्म किया है। तो हमारा ये जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जुमलों में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज़ का ज़रा ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। फिर अभी दूसरा यूसेज आता है नाउन का, क्या कह रहा है, नाउन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, डूअर ऑफ द वर्क होता है, काम को करने वाला होता है। कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है नाउन, किसके, सब्जेक्ट की, यानी कि सब्जेक्ट की मीनिंग को बहुत पूरा कर देता है और ज़्यादा पूरा कर देता है। कैसे कर देता है, जैसे यहाँ है एग्जाम्पल है हमारा, अस्मा इज माई सिस्टर। अस्मा क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है और उसकी मीनिंग को और पूरा किया जा रहा है, निखारा जा रहा है। कैसे, माई सिस्टर, मेरी बहन, कौन, अस्मा। तो अस्मा की पूरी मीनिंग यहाँ कवर हो जाती है कि अस्मा मेरी बहन है। फिर आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, जैसे बिस्मा इज वेरी गुड कुक, ठीक है। तो बिस्मा सब्जेक्ट है, काम करने वाली है, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है यहाँ, जो नाउन है, जो नाउन इस्तेमाल हो रहा है उसकी मीनिंग को और एक्स्ट्रा करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए, क्या कि बिस्मा क्या है, बिस्मा इज़ अ वेरी गुड कुक, वो बहुत अच्छी कुक है। तो ये जो है बिस्मा जो एक नाउन है, जो एक सब्जेक्ट के तौर पे है, उसकी मीनिंग को एक्स्ट्रा कर रहा है, क्या कर रहा है, गुड कुक। ये जो कुक हमारा नाउन है वो मीनिंग को, सब्जेक्ट की को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। जैसे यहाँ बिस्मा सब्जेक्ट है तो उसकी मीनिंग को एक्स्ट्रा कर रहा है, पूरा कर रहा है, क्या, गुड कुक है, ठीक है। आते हैं आगे बढ़ते हैं, जो क्या है, नाउन यूज फॉर एड्रेसिंग समवन, यानी कि नाउन इस्तेमाल होता है किसी को मुखातिब करने के लिए या तवज्जो हासिल करने के लिए। कैसे इस्तेमाल होता है नाउन, ये इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम जानते हैं। जैसे है आर यू कमिंग हुज़ैफा, एंड में क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, यानी कि सवाल पूछ रहे हैं हम, ठीक है। पर मैंने बोला क्या है, आर यू कमिंग हुज़ैफा, क्या आप आ रहे हैं हुज़ैफा। तो मैं जो है उसकी इंटेंशन हासिल कर रहा हूं, है ना, उसकी तवज्जो हासिल कर रहा हूं यहाँ, किसकी, हुज़ैफा की। तो हुज़ैफा यहाँ नाउन तो है और तवज्जो हासिल भी काम के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है ना। फिर आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, क्या है, कुंजा कम है। तो कुंजा को मैं मुखातिब होके कह रहा हूँ, सपोज के मेरे सामने कुंजा खड़ी है जो कि एक लड़की का नाम है, ठीक है। तो मैंने बोला कुंजा कम है, तो कुंजा बोलने से वो मेरे तरफ मुखातिब हो गई और मैंने जुमला पूरा किया कि कम है यहाँ आए, ठीक है। तो यहाँ कुंजा क्या जो है नाउन है और क्या काम कर रहा है, हमें मुखातिब होने के लिए काम आ रहा है, ठीक है। तो ये था कि नाउन यूज्ड फॉर एड्रेसिंग समवन, किसी को तवज्जो हासिल करने के लिए या मुखातिब होने के लिए हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो है नाउन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। पहले जो हम यहाँ पढ़ चुके थे वो था कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा कर रहा था नाउन। यहाँ क्या कर रहा है,
कि नाउन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, वर्ब की मीनिंग को पूरा करेगी, किसको? एक्शन वर्ब को, यानी कि मैन वर्ब, जो मैन वर्ब है उसकी मीनिंग को जो है नाउन यहां पूरा कर देगा। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू जान लेते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है ही बिकेम कैप्टन ऑफ द टीम, ही बिकेम कैप्टन ऑफ द टीम। बिकेम हुआ, ये वर्ब है, उसके साथ क्या लगा हुआ है मैंने? कैप्टन, जो कि क्या है? ये एक कॉम्प्लीमेंट है जो वर्ब के साथ जुड़ के उसकी मीनिंग को एक्स्ट्रा कर रहा है, मुकम्मल कर रहा है, पूरा कर रहा है। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। आई थ्रो द बॉल, द कैचर द बॉल, आई थ्रू द कैचर द बॉल, मतलब ये थ्रू यहां वर्ब है। ठीक है, फेंका मैंने क्या? बॉल, किसको? कैचर की तरफ। ठीक है, तो यहां जो कैचर है ये एक नाउन है जो कि वर्ब थ्रो की मीनिंग को मुकम्मल बना रहा है। मैंने फेंका कैचर की तरफ, क्या? बॉल। समझ आ रही है ना पॉइंट? इन एग्जाम्पल्स पे जरा 2-3 बार नज़र डालिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आ जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल नज़र आ रहा है पर है नहीं, तो ट्राई मारिएगा, आ जाएगा। आगे चलते हैं। नाउन एज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, नाउन जो है प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट किसके? प्रेपोजिशन के। ठीक है, अब प्रेपोजिशन जो है नाउन और प्रोनाउंस की क्या दिखाते हैं? रिलेशनशिप दिखाते हैं, और नाउन जो है उनके क्या ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। कैसे होता है? एग्जांपल में आप लोगों को समझ आ जाएगा। आए, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ, अमी इज इन द किचन, अमी इज इन द किचन, अमी कहाँ है? किचन में है। तो यहाँ जो वर्ड है इन, ये क्या है? ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है और उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। इन द किचन, द किचन, ये किचन क्या है? नाउन तो है ही है। ठीक है, किसके तौर पे काम कर रहा है? प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो आप प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी नाउन काम करता है। जैसे दूसरा एग्जांपल यहाँ है, ही इज एट द शॉप, ही इज एट द शॉप। अगेन यहाँ जो एट है, ठीक है, ये एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, और ये किससे लिंक करवा रहा है? द शॉप से, जो कि शॉप क्या है? एक नाउन है। तो मैंने वही चीज़ यहाँ बताई कि जो नाउन है वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम आती है। ये बहुत काम की चीज़ें हैं, ज़रा इन पे गौर करिएगा। ऐसे ना हो कि वीडियो को बस ज़रा व्यू करके छोड़ दें, पूरा देखा करें, बहुत कुछ मिलने वाला होता है आप लोगों के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर बहुत कुछ है, ये एक बहुत बड़ा खजाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो है नाउन यूज टू शो पोजीशन, नाउन मालकी दिखाने के लिए भी, ऑनरशिप दिखाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। कैसे होता है? एग्जांपल्स में जान लेते हैं। जैसे है, पहला एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, अलीज डॉग इज बार्किंग, अली का कुत्ता भौंक रहा है। अब अलीज डॉग मतलब डॉग किसका है? अली का। यहाँ जो है ये पोजीशन दिखा रहा है ये कुत्ते की, किसको? अली को। ठीक है, कि कुत्ता किसका है? अली का है। तो नाउन देखे यहाँ ऑनरशिप के लिए, मालकी के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। आगे चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे, जो कह रहा है कि अ मदर्स लव इज अनसेल्फिश, जो माँ का प्यार होता है, ठीक है, वो सेल्फिश नहीं होता है, अनसेल्फिश होता है। ठीक है, उसमें कोई लालच नहीं होती है। तो अ मदर्स लव, किसका प्यार? माँ का प्यार। यहाँ प्यार की जो ऑनरशिप दिखाई जा रही है वो किसके थ्रू दिखाई जा रही है? मदर्स के थ्रू। तो यहाँ ऑनरशिप दिखा रही है मदर्स, किस चीज़ का? लव का। क्लियर है? तो जी ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोगों को बड़ा मज़ा भी आया होगा। तो गाइस प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिएगा और शेयर ज़रूर करना तो क्योंकि ये हमारे लिए यही एक मोटिवेशन का काम करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।